हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे सिलास मार्नर, जो कि जॉर्ज एलियट द्वारा लिखी गई है। तो इसमें एक आदमी होता है जिसका नाम है सिलास। वो आदमी एक छोटे से गांव में एक स्टोन की कारखाना होता है जिसके खान होती है स्टोन की। वहाँ पे वो एक छोटी सी झोपड़ी या कॉटेज टाइप बनाकर वो वहाँ पे रहता है। ना ही वो उस गांव में किसी लोगों से बोलता है ना मिलता है, मतलब एकदम अलग ही अपनी दुनिया में ही मस्त रहता है। तो जो विलेज के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये बड़ा ही अजीब बंदा है, क्योंकि कोई भी इंसान होगा अगर वो अकेले अकेले रह रहा है, ना किसी से बोलना, ना किसी से चलना, ना मिलना, ना हंसना, कुछ भी नहीं है, तो हम अपने आप ही उसके उसके लिए एक सोच बना लेंगे कि ये इंसान ऐसा होगा वैसा होगा। तो वहाँ के गांव के लोग उसको बड़ा ही अजीब मानते थे। ऐसा इसलिए करता था क्योंकि जहाँ पे वो पहले रहता था, एक यार्ड टाउन में वो रहता था, वहाँ पे वहाँ के लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। और वो वहाँ पे सब एक रिलीजियस पर्सन था, डेली चर्च जाता था और लोगों की मदद करता था। लोग उस पर बहुत बिलीव करते थे, बहुत ही एक अच्छा इंसान उसको मानते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक उसका फ्रेंड था विलियम डेन, जिसने कहीं उस विलेज में चोरी करी थी, उस टाउन में चोरी करी थी, और उस चोरी का इल्ज़ाम उसने सिलास पे लगा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनका सिलास के ऊपर से भरोसा उठ गया था। और वहाँ के लोगों ने उसको मारा और जान से मारने की जब कोशिश करी तो वो वहाँ से भागकर और इस विलेज में आके रहने लगा। तो अब उसकी मेंटेलिटी जो है वो ये बन गई है कि लोगों के लिए आप कितना भी अच्छा कर दो, और अगर गलती ना भी करो, और अगर कोई दूसरा आकर उनको बोल देता है कि इस इंसान ने गलत किया है, और तो उनको उनका बिलीव सारा खो जाता है। मतलब कि मैं इतना मतलब वो ये कहता था कि मैंने उनके लिए इतना किया और मेरे दोस्त ने उनको झूठ बोल दिया और उन्होंने बिलीव कर लिया। एक बार भी मेरे से आके नहीं पूछा कि मतलब मैंने ऐसा किया भी है या नहीं किया, या किया है तो क्यों किया। और उन्होंने मुझे अपने गाँव से बाहर निकाल दिया, इवन मेरी जान लेने की भी कोशिश करी। तो अब वो जो है उसकी मेंटेलिटी ये है कि वो सबसे अलग रहेगा और सिर्फ अपने लिए जिएगा और लोगों से कोई भी मतलब नहीं रखेगा। तो वो उस टाउन में रहने लगता है। वहाँ पे वो वीविंग का काम स्टार्ट करता है। तो क्या उससे उसको ना जो भी वो काम करता है उसको गोल्ड के कॉइन्स मिलते हैं लोगों से, और उन कॉइन को वो अपने घर में एक गड्ढा कर कर उसमें गाड़ कर रखता है। तो उसके जीवन का लक्ष्य जो अब हो गया है वो यही हो गया है कि पैसे कमाना और जोड़ना। तो उसके पास जितने भी कॉइन्स होते थे उसकी ये आदत थी कि वो डेली रात में जब वो खाना खाकर और उन कॉइन्स को डेली रात में गिनता था और फिर उनको वहीं पे गाड़ देता था। ये उसका डेली का काम था। तभी क्या होता है कि वहाँ पे एक ज़मींदार होता है उसका नाम होता है स्क्वेरी। तो उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है गॉडफ्रे। वो लड़का एक लोअर कास्ट की लड़की जिसका नाम होता है मॉली, उससे शादी कर लेता है। बट वो ये बात किसी को भी नहीं बताता, इवन अपने फादर, पूरे टाउन में, विलेज में किसी को भी नहीं पता होती कि ज़मींदार का जो लड़का है गॉडफ्रे, उसकी शादी हो गई है एक लोअर कास्ट की लड़की से जिसका नाम है मॉली। किसी को नहीं पता होता, सिर्फ उसके भाई को पता होता है। उसके भाई का नाम होता है डस्टबैन। तो उसको पता होता है। तो वो इसके बदले गॉडफ्राई से, मतलब अपने बड़े भाई से, बहुत सारे पैसे की मांग करता है, क्योंकि उसको जुआ वगैरह की और ड्रिंक की बहुत गंदी आदत होती है। इसलिए वो अपने भाई को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी सच्चाई की तुमने शादी कर ली है, मैं ये जाके सबको पूरे गाँव में बता दूंगा। तो गॉडफ्राई उसको हमेशा पैसे देता रहता है, और वो भी शादी करके बहुत पछता रहा होता है कि मैंने कहाँ शादी कर ली और लोअर कास्ट की लड़की से। मुझे तो एक लड़की होती है उनके पास में ही रहती है, उसका नाम होता है नैन्सी। वो बड़ी ही खूबसूरत लड़की होती है और अच्छी होती है। तो वो अब सपने देखने लगता है कि वो अब नैन्सी से शादी करेगा और इस मॉली को छोड़ देगा। तभी क्या होता है, जो उसका भाई होता है वो गॉडफ्रे से हमेशा पैसे मांगता रहता है। तो गॉडफ्रे बोलता है अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ। तो वो उसको बोलता है कि ठीक है, तो मुझे अपना घोड़ा ही दे दो, मैं घोड़ा बेच के पैसे निकाल लूँगा। तो बोलता है ठीक है, ले जाओ घोड़ा। तो वो उसको घोड़ा दे देता है। तो जब वो घोड़ा बेचने जा रहा होता है, रास्ते में उस घोड़े की डेथ हो जाती है। तो जब वो डेथ हो जाती है तो वो देखता है आसपास की किसी से मैं मदद मांगूं कि मैं कम से कम घर तक तो चला जाऊं, किसी से कुछ पैसे उधार ले लेता हूं, कुछ करता हूं। तो वहाँ पे ना उसको सिलास का कॉटेज मिलता है। सिलास का कॉटेज मिलता है तो वो वहाँ पे जाता है। कॉटेज में कोई होता नहीं है। तो वो क्या करता है कि उसको पता होता है सिलास के बारे में कि इसके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं और इसने कहीं छुपा के रखे होंगे। तो वो पूरे घर में ढूंढता है और उसको वो कॉइन्स मिल जाते हैं और वो कॉइन्स लेके भाग रहा होता है। भागते भागते सामने एक स्टोन का, मैंने बताया था आपको, पत्थर की एक बहुत बड़ी सी कारखाना टाइप होता है, खान होती है वहाँ पे। वो उससे उसका पैर टकराता है और वो उस खान में गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है।
और डेथ होने के साथ वो कॉइन्स भी उसके साथ ही चले जाते हैं। जब सिलास वहाँ पे रात में आता है अपने कॉटेज में और देखता है, तो उसकी आदत होती है कि वो रोज़ रात में अपने कॉइन्स गिनता है। तो जब वो देखता है वहाँ पे तो कॉइन्स नहीं होते, तो वो गाँव वालों की तरफ भागता है और बोलता है कि मतलब मेरे कॉइन्स चोरी हो गए, प्लीज़ मेरी मदद करो। तब पहली बार वो गाँव में जाके लोगों से मदद मांगता है और लोग उसकी मदद करते हैं, उसके घर पर आते हैं, सब आस पास में देखते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो चोर जिसने चुराए थे पैसे वो भाग भी चुका होता है और वो खान में गिर के मर भी गया होता है। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको पता भी नहीं चलता कि किसने चोरी करी किसने नहीं। उसके बाद क्या होता है कि जो ज़मींदार होता है वो गॉडफ्रे का फादर, वो एक अपने घर में न्यू ईयर की पार्टी रखता है जहाँ पे वो नैन्सी भी आती है। अब गॉडफ्रे जो होता है वो नैन्सी के साथ वैसे भी शादी करना चाहता है, बट नैन्सी उसको पसंद नहीं करती, लेकिन वो उस पार्टी में नैन्सी के साथ ही मतलब डांस वगैरह उससे बातें करने लगता है। तो वहीं पे जो अब उसकी जो मॉली होती है, जो उसकी फर्स्ट वाइफ होती है, वो पता लगा कर कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, वो जाके उसी पार्टी में जाना चाह रही होती है, लेकिन रास्ते में क्या ठंड बहुत होती है, बर्फ़ गिर रही होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो थक जाती है और अपनी बेटी को लेकर वो रास्ते में ही गिर जाती है, मतलब सो जाती है, बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो वो सोचती है मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। तो वो कहाँ पे आराम करती है? सिलास के कॉटेज के बाहर, और वो वहीं पे सो जाती है। तो जो उसकी बेटी है वो उस कॉटेज के अंदर चली जाती है। तो जो सिलास होता है जब वो उसकी बेटी को देखता है तो वो कहता है ये किसकी बेटी है, ये अंदर कैसे आ गई? जब वो बाहर जाके देखता है तो मॉली की डेड बॉडी पड़ी होती है। जब वो देखता है तो वो मर गई होती है। तो वो भाग कर जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। सिलास, उसको पता चलता है कि डॉक्टर तो उस पार्टी में गया हुआ है, जमींदार की पार्टी में, जहाँ पे गॉडफ्रे भी है। तो जब वो उस पार्टी में जाता है, डॉक्टर को बुला के लाता है, तो गॉडफ्रे भी उसके साथ आता है कि मतलब क्या हो गया, कौन सी लेडी है, कैसे मर गई, ये वो। तो गॉडफ्रे उसको देख के समझ जाता है कि ये तो मॉली है। तो वो खुश होता है कि मतलब अच्छा है कि मतलब मर गई, मैं तो वैसे भी नैन्सी से शादी करना चाहता था, अच्छा ही है मेरा पीछा छूटा। फिर यहाँ पे सिलास जो होता है वो उस बेटी को पालता है। वो सोचता है कि मैं इस बेटी को अपने पास ही रखूँगा, उसकी बेटी को पालता है। और गॉडफ्रे ये बात किसी को भी नहीं बताता कि अभी तक नहीं बताई थी, अब तो वो और भी नहीं बताता, क्योंकि उसको पता है भी उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, मॉली की डेथ हो गई और उसकी बेटी को सिलास पाल रहा है। अब वो आराम से नैन्सी से शादी कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि उस लड़की का नाम सिलास जो होता है उसका नाम रखता है एपी। अब वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई होती है, 16 साल की हो गई होती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। उसके बाद जो सिलास होता है उस लड़की के माध्यम से लोगों से मिलना, बातें करना, चर्च जाना, और फिर से लोगों का भरोसा उस पर होने लगता है, क्योंकि वो लड़की बाहर जाती है, उसको कोई सामान लेना होता है कुछ भी, तो वो फिर उसके साथ लोगों से मिलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे एक लेडी होती है गांव में, डॉली, जो कि सिलास की बहुत अच्छी दोस्त होती है। डॉली और सिलास बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो डॉली का जो बेटा होता है उसका नाम होता है एरॉन, और सिलास की जो बेटी एपी, जिसको उसने गोद लिया है, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। और इस शादी में पूरा गाँव इन्वॉल्व होता है, सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो डस्टिन होता है, जो गॉडफ्रे का छोटा भाई होता है, उसकी डेड बॉडी मिलती है और इसी के साथ साथ उसका गोल्ड भी मिल जाता है सिलास का। और गॉडफ्रे जो होता है वो डर जाता है कि मेरे भाई की डेड बॉडी मिली है और कहीं ऐसा ना हो कि अब कोई मेरी सच्चाई बता दे सबको। तो वो अब एपी को, उसको, अपनी वाइफ को बोलता है, नैन्सी को, कि हम ऐसा करते हैं कि हमारा कोई बच्चा तो है नहीं, तो हम एपी को ही गोद ले लेते हैं। तो वो बोलती है क्यों, एपी को क्यों ले, हम किसी और बच्चे को भी तो ले सकते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, मतलब कि फिर वो उसको सारी सच्चाई बता देता है कि एपी उसी की बेटी है और जो उसकी माँ थी मॉली, उससे उसकी शादी हो गई थी। तो नैन्सी जो होती है वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करती, वो कहती है अरे ये बात तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, हमारे तो वैसे भी बच्चे नहीं है, तो हम एपी को ही पाल लेते। तो बोलते कोई बात नहीं, अब हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। जब वो सिलास के घर जाते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए एपी को, तो वो मना कर देती है, कहती नहीं, जो उन्होंने मुझे पाला है वही मेरे फादर हैं और मैं आप लोगों को नहीं जानती। अब वो बहुत कोशिश करते हैं, गॉडफ्रे उस पर गुस्सा भी होता है एपी पे कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, क्यों तुमने इसको फादर लगा रखा है, मैं हूँ तुम्हारा असली फादर। तो वो बोलते नहीं, मेरे फादर सिर्फ यही है और तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो फिर उन्हीं सिलास के साथ ही रहना पसंद करती है और यहीं से हमारी